क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इसमें आपका जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या, इसमें से प्रश्न क्रमांक पहला है, इसको हल करना है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और समझिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं। पहला आपका सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपका ऐसा सवाल है। अब आपको करना क्या है, देखिए 140, 156 ये संख्याएं हैं। इनको सबसे पहले हम पहला लिखेंगे हल। ठीक, 140 का सबसे पहले आप करिए गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से सबसे पहले 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या 2 से, तो 2 सत्ते 14। ठीक, ये 0 आ गया। फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। फिर ये कहाँ से जाएगा? 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इस प्रकार से ये आपका 140 का गुणनखंड हुआ। अब क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये आपको कहाँ करना होगा? रफ में। यदि पेपर में करेंगे तो रफ में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको करेंगे 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, 2 की घात 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है, 1 और ये 2। ठीक है, तो 2 बार है, इसलिए इसकी घात लिखेंगे 2। गुणे 5 कितनी बार है? 1 बार, तो इसकी घात लिखेंगे 1। गुणे 7 1 बार है, तो इसकी घात लिखेंगे 1। तो ये इस प्रकार आपका 140 जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हुआ। इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दूसरा सवाल कैसे करना है। 156 है, इसको भी क्या करिए, इसी प्रकार से गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। 156 का गुणनखंड करिए, 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, क्योंकि इकाई में सम है, तो 2 तिहाई 6 और 7 1 बचा, तो 2 नवा 18। अब ये कहाँ से जाएगा? 2 के बाद 3 होता है, तो 9 3 12, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। ठीक है, फिर कहाँ से कटेगा? 13 से कटेगा। अब समझिए, इसको भी उसी प्रकार करना है। 156 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, इसको भी लिख लीजिए। 156 इक्वल टू 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की घात 2, गुणे 3 कितनी बार है? 1 बार, 3 की घात 1। 13 कितनी बार है? 1 बार, 13 की घात 1। तो इस प्रकार से आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से तीसरा करना है, चौथा, पाँचवा, सभी को इसी प्रकार से करना है। देखिए आपका जो तीसरा सवाल है, तीसरा है 3825। इसका भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसमें भी उसी प्रकार 3825 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से सबसे पहले कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से क्यों नहीं कटेगा? देखिए इकाई अंक में विषम संख्या है, इसलिए। 3 से चेक करिए, 8 3 11, 11 12 13, 5 18, 3 से कट जाएगा। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12। ठीक है, 3 एकम 3, ये कट गया, 3 दूनी 6, तो 2 बचा इसमें, तो 3 सत्ते 21 होगा, 3 सत्ते 21। इसमें से 1 बचा, 3 बचे 15। फिर 5 से देखिए, 1 2 2 1 3 7 3 10 5 15, 3 से ही कटेगा, क्योंकि इनका योग 3 से कट रहा है। 3 चौको 12। ठीक है, 3 दूनी 6, इसमें से 1 बचा, 3 बचे 15। अब देखिए कहाँ से कटेगा, 4 2 6 5 11, ये अब 5 से कटेगा, तो 5 5 अट्ठे 40, पचम 25। फिर कहाँ से कटेगा? 5 से ही कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये 35 3 हो गया ना। फिर
ये 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। अब देखिए इसको 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 इस प्रकार आपको लिख लेना है। फिर इसको करेंगे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17 की घात 1। तो इस प्रकार 3825 जो है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ। ठीक है, ये जो आप कर रहे हैं इनका गुणनखंड, इनको आपको कहाँ करना है, एक रफ में करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप करिएगा। फिर है अगला सवाल आपका चौथा 5005। ठीक, अब इसको देखिए, इसको भी क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लीजिए साइड में रफ में। ठीक है, तो 5005 सबसे पहले 5 से कटेगा क्योंकि इकाई में 5 है, तो 5 एकम 5, 2 0 5 एकम 5। ठीक है, अभी देखिए 1001 हो गया। अब कहाँ से कटेगा, देखिए 5 से नहीं कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, इसमें से 3 बचा तो ये 30 हो गया। तो कितना हो, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 2 बचा तो 7 त्रिक 21। ठीक है, अब 143 आ गया, ये कहाँ से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, तो इसको हम काटते हैं 11 से। ठीक, तो 11 एकम 11, इसमें कितना बचा, 3 बचा, 11 3 33, 13 13 से कटेगा। इसको भी उसी प्रकार लिख लेना है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1, इसकी घात, सबकी घात 1 1। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में करना है। ठीक है, और ये जो है ये रफ का कार्य है, ये आपको समझने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए है। तो इस प्रकार आप करिएगा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 है, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ठीक, सवाल को पहले समझिए, सवाल क्या कहता है। सबसे पहले हमको 26 और 91 का निकालना है, HCF यानी महत्तम और LCM यानी लघुत्तम। ठीक, फिर क्या करना है, इन दो संख्याओं का गुणा करना है और HCF और LCM जो निकालेंगे उनका गुणनफल इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर लाना है, यह हमें सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल आसान है, सवाल समझिएगा। हल लिखेंगे 26 और 91 का, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो चलिए यहाँ लिखते हैं LCM के लिए। ठीक, तो LCM के लिए चलिए 2600 और 91 के LCM लगाते हैं। 2 से कटेगा 2, 2 एकम 2 त्याई 6, और ये 2 से नहीं कटेगा, 91 आ गया। ये अब 7 से कटेगा तो 13 नहीं कटेगा, 13 सत्ते 91, 13 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। ठीक है, फिर ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, तो LCM इसका क्या आ गया, 2 गुणे 7 गुणे 13, 182। ठीक है, गुणा करने पर तो यहाँ पर लिखना है LCM बराबर 182। ठीक है, फिर उसके बाद HCF के लिए, HCF निकालना है आपको। HCF के लिए HCF कैसे निकालेंगे, अलग अलग करेंगे। 26 का निकालिए, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 13 दूनी 26 और ये 13 से, 13 कम 13, तो 2 गुणे 13, 26 इक्वल टू 2 गुणे 13, 26 इक्वल टू 26 के बराबर 2 और 13। और फिर किसका निकालना है, 91 का। 91 का देखिए 7 से जाएगा पहले भाग, 13 7 91, 13 एकम 13, तो 91 इक्वल टू 7 गुणे 13। अब HCF क्या होगा, जो दोनों में हो, तो HCF बराबर आ गया 13। HCF क्या आ गया, 13 आ गया। अब क्या करना है, सवाल कहता है इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 182 में 13 का गुणा करेंगे। ठीक है,
और 26 का 91 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। तो यहाँ लिखना है अतः दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। इसी प्रकार देखिए दूसरा सवाल है 510 और 92। तो इसका भी क्या करेंगे आप, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर देंगे इसी प्रकार। तो ये संख्या आएगी और इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। दोनों बराबर है तो लिख देंगे दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रूव्ड हो गया। ठीक है। इसी प्रकार तीसरे सवाल को भी करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।